और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने सी टेट के संपूर्ण बाल विकास को देखेंगे। और बाल विकास में हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स के थ्री यानी कि प्रैक्टिस देख रहे हैं। और प्रैक्टिस के जरिए हम क्या कर रहे हैं, अपने बाल विकास के साथ साथ हम पेडागोजी को भी इसमें समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे हैं किस तरह से हमें ऑप्शनों को काटना है। और ऑप्शन अगर काटने किसी को आ गए सी टेट में, तो उसने पूरा का पूरा पेपर को कहीं ना कहीं जो 75 नंबर की आगे पेडागोजी है उसको कहीं ना कहीं सॉल्व कर लिया। उसके 75 में से 75 तक आ जाएंगे अगर उसने पेडागोजी को, एक रणनीति जो है पेडागोजी की वो सीख ली तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए अपने बाल विकास को देखते हैं। और बाल विकास में जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं और कहीं ना कहीं अपने बाल विकास को समझते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि आज का पहला क्वेश्चन कहता है गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि के निम्न में से कौन से, यानी कौन सी शामिल नहीं है। अब कौन सी शामिल नहीं है बहुबुद्धियों में से, आपको पता होगा जब यानी कि बुद्धि के प्रकार के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका है। यानी कि बुद्धि के प्रकार की जब बात आएगी तो आपको क्या क्या बताया था, यानी कि सबसे पहला आएगा अंत वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। फिर आएगा भाष्य बुद्धि। फिर आएगा, लिखते जाइए, स्थानिक बुद्धि या देसी बुद्धि, यानी कि स्थानिक ज़्यादातर आपको वर्डिंग देखने में मिलेगा, स्थानिक बुद्धि। फिर आपका आएगा गणितीय बुद्धि। फिर आपका आएगा संगीतम बुद्धि। उसके बाद आपका आ जाएगा शारीरिक। उसके बाद आपका हो जाएगा प्राकृतिक वाद। और लास्ट में आपका बचता है अंतर वैयक्तिक बुद्धि। तो ये कहीं ना कहीं बुद्धि के आपको प्रकार बताए थे। अब इसमें से कौन सा आपको कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा, तो दिख कौन सा नहीं रहा होगा आपका, भावनात्मक। यानी कि भावनात्मक नहीं दिख रहा होगा, भाषा ये है, ये है, ये है, तो आपको भावनात्मक नहीं दिख रहा होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको प्रकार भी पता होने चाहिए, आठों के आठों प्रकार। अगर आपको आठों प्रकार पता होंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक की सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्या कहते हैं, 5वीं तक कक्षा में भाई आपने, जब आपको मैंने एनसीएफ पढ़ाया था, यानी कि एनसीएफ पढ़ाया और कहीं ना कहीं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाई मैंने, तो आपको क्या बताया था कि बच्चों को जो कहीं ना कहीं जो अपने परिवार से भाषा सीख के आ रहा है उसी में ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए। और उसी में ज्ञान प्राप्त कराने का रीज़न ये होता है क्योंकि वो उसके कहीं ना कहीं जो घर के परिवेश में, जैसे कि मान के चलिए किसी घर में अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी बोली जाती है। जैसे मान के चलिए यूएस का बच्चा अंग्रेजी बोलता है, उसके फादर मदर सब यानी कि उसका क्या है, परिवेश अंग्रेजी है। हमारे इंडिया में क्या परिवेश, मान के चलिए हिंदी का परिवेश है, यानी इंडिया में क्या परिवेश है, हिंदी का परिवेश है। और हिंदी परिवार बोला जा रहा है और उससे क्या एकदम क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दें कि नहीं अंग्रेजी बोलो, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहते हैं, या फिर आप साइकोलॉजिकल भी देखिए, वो कहीं ना कहीं बच्चा पिछड़ने की कगार पे पहुंच जाता है। तो ये कारण कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकल फैक्ट को समझोगे जब, यानी पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। कारण क्या कहता है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक यानी कि तेजी से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये अभी आपको मैंने बता दिया। तो यानी कि दोनों सही हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक अध्यापक को विद्यार्थी से प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता से किस प्रकार निपटना चाहिए। तो किस प्रकार निपटना चाहिए,
भाई जब हम जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहे हैं, अब जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, उसे भेदभाव नहीं करना, उसे उसे इस तरह की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं रियल एग्जाम्पल को लेके चलना है। जैसे कि मान के चलिए कि उसे ये कहना है कि सॉरी, उसे ये कहना है कि जो आप ये सोचते हो कि जो बॉयज़ है वो ही मैथ्स की कक्षा यानी कि साइंस में मैथ्स ले सकता है, और गर्ल्स के लिए क्या कहा गया है कि गर्ल्स साइंस में बायो लेती हैं। ये कहीं ना कहीं गलत अवधारणा है। अगर सभी क्या नाम गर्ल्स बायो लेती तो लड़के एमबीबीएस में नहीं जाते, आपको डॉक्टर कहीं ना कहीं लड़के देखने के लिए ना मिलते और लड़कियां इंजीनियरिंग देखने को ना मिलती। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जब आप कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में डालोगे तो वो जेंडर रूढ़िवादिता की धारणा को वो एक तरह से समझेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन बढ़ता है विद्यार्थियों के जेंडर विषमता भूमिका को बढ़ावा देनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। दूसरा क्या क्या है, वास्तविक जीवन, यानी कि वास्तविक जीवन से जोड़ दिया, तो इसका मतलब आगे पढ़ लेते हैं। वैसे तो वास्तविक जीवन उदाहरण की बात आ गई, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ये जो अभी मैंने बताया ये आपको इस तरह से उदाहरण देके आपको बताने चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निम्न में से निम्नलिखित हेतु पर अवसर प्रदान करने वाली बात करती है। यानी अवसर कर रहा है तो यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। अब पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो पॉजिटिव ही हमें आंसर निकालने पड़ेंगे। अब जब सबसे पहली बात आएगी, आपको क्या कह रहा है, पॉजिटिव आंसर में कभी भी कंटेस्ट कराना नहीं होता, तो ये हो जाएगा एन, यानी कि नेगेटिव। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, अध्यापक क्या करा रहा है आपसे, कहीं ना कहीं अध्यापक इस तरह के कार्य करा रहा है अनुसरण हेतु, यानी निष्क्रिय अनुसरण हेतु कहीं ना कहीं कार्य करा रहा है। अब ये कहीं ना कहीं हो जाएगा नेगेटिव। विविध जानकारी को पृष्ठ यानी कि एक तरह से उसे क्या कराना है, उसे डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कराना है, बच्चों तक पहुंचाना है, तो ये आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा सही। किसी समस्या का पर सारी चिंतन कराना, तो कहीं ना कहीं ये भी सही हो जाएगा। तो यानी कि ये दो तो सही हैं। अब इन दो के हिसाब से आपका ऑप्शन बैठता है ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक को किस पर जोर देना चाहिए। अब क्या कह रहा है, संरचनावादी कह रहा है। अब संरचनावादी जब क्लासरूम की बात कर रहा है, तो संरचनावादी क्लासरूम में मैंने आपको क्या बताया था भाई, अगर एस से होगा तो संरचना नहीं होगा, एफ से होगा तो संरचना होगा। अब यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट कहाँ होता है, रचनात्मक मूल्यांकन में, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखते हैं, समावेशी कक्षा डैश में विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। यानी कि मिक्स एजुकेशन की बात हो रही है। मिक्स एजुकेशन में क्या हो रहा है भाई, मिक्स एजुकेशन में भेदभाव के विविध जो जरिए हैं उसको निष्कासन पर बल देती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो आगे देखते हैं। तो चलिए क्या नाम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधक अंत है, यानी कि बाधकता अंतः क्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को का समर्थन करता है। तो कहीं ना कहीं आपको मैंने ये क्वेश्चन जब पहले भी कराया था, ये कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको मैंने कहा था चिकित्सा नहीं होगी, यानी कि चिकित्सा नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, और मानवीय अधिकार भी नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सामाजिकरण, यानी क्या हो जाएगा सामाजिकरण। और कहीं ना कहीं हम कहाँ रह रहे हैं, यानी व्यक्ति कहाँ है, समाज में रहता है, तो सामाजिकरण कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा। और सामाजिकरण के बारे में ही पूछ रहा है, यानी सामाजिकरण सामाजिक इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। भाई अध्यापक को क्या करना चाहिए, अध्यापक को कुछ नहीं करना चाहिए। अध्यापक को ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं उसे क्या है, बोल के चीज़ें समझानी चाहिए। यानी कि बोल के चीज़ें क्या है, देखो सॉरी देखो श्रवण बाधित कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, श्रवण बाधित। देखो
इसमें है, यानी कि आइज की बात आएगी तो आइज की बात आएगी तो मुंह से, और अगर ईयर की बात आएगी तो उसे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। जब आइज की बात आएगी यानी कि वो दृष्टि बाधित है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक विचारों को प्रकट करा जाएगा। और जब वो ईयर यानी कि कहीं ना कहीं वो सुन नहीं पा रहा तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे लिखकर चीज़ों को दर्शाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पहले देखते हैं, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्या विधि को अतिशय रूप से प्रयोग करना। अधिक यानी कि अधिगम को आकलन के लिए मौखिक परीक्षण का प्रयोग करना नहीं होगा, यानी श्रवण है वो। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ठीक है जी। यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृष्टियात्मक प्रस्तुतिकरण से स्थापित हो, यानी कि कहीं ना कहीं जो क्या है मौखिक है उसे कहीं ना कहीं उसे एक तरह से लिखकर या इस तरह से समझाने की बात कही गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चे के किस तरह के संभावना होती है। तो वो क्या करता है, जब कहीं ना कहीं गिफ्टेडनेस यानी गिफ्टेडनेस की बात आती है, तो गिफ्टेडनेस की जब आपको बात आती है तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का बच्चा मिलेगा जो यानी कि उसकी इच्छाएं कहीं ना कहीं औरों से अलग होंगी, जो क्रिएटिवनेस होगी वो कहीं ना कहीं अलग होगी। तो यानी कि पहला देखते हैं हम, उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होगा, नहीं। अपने पाठ यानी पाठ्य जो उसके सहपाठी हैं यानी कि जो उसके सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से, ये कहीं ना कहीं स्लो लर्नर की बात है। चुनौती भरे और उस एक काम को तुरंत छोड़ देना, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें बच्चा कौन सा, साधनों खोजने के प्रति इच्छा को व्यक्त करना, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रावधान, तो क्या है ये, क्या है निम्न में से कौन सा ADHD यानी कि ADHD के ऊपर क्वेश्चन है। ADHD वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। अब ADHD वाले के लिए मैंने कई बार आपको बता चुका है, ADHD वाले जो क्या है वो एक तरह से एक जगह पर लंबे समय तक नहीं बैठ सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे के सीधे आपका 4th नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि इनमें क्या होता है, ध्यान की कमी होती है, ध्यान में कमी। फिर क्या होता है, भूलने के प्रवृत्ति यानी कि बिना सोचे समझे जल्दीबाजी काम करना। तो ये कहीं ना कहीं ADHD वाले कहीं ना कहीं ADHD की फुल फॉर्म क्या है, ADHD की फुल फॉर्म ये लिखी हुई है आपको, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए कई बार पूछी गई है ADHD की फुल फॉर्म, तो इसलिए ADHD की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और रितु मैडम आपको क्या करा रही है, प्रीवियस ईयर के पेपर करा रही है, उन्हें भी जाकर देखिए। चलिए थैंक यू।